एवरीवन। तो अभी हम स्पाइन की कंडीशंस पे चर्चा कर रहे थे। आज हम बात करते हैं कुछ स्पाइन की डिफॉर्मिटीज के बारे में, लाइक पोस्चर डिफॉर्मिटीज। इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप लोगों ने कहीं ना कहीं सुना होगा स्कॉलियोसिस, लॉर्डोसिस या फिर काइफोसिस के बारे में। तो आज हम इसको बेहतर तरीके से समझते हैं कि तीनों में क्या डिफरेंसेस होते हैं, जिससे कि हम समझ सके ये पर्टिकुलर कंडीशन काइफोसिस है या ये पर्टिकुलर कंडीशन लॉर्डोसिस है या समथिंग एल्स इज स्कॉलियोसिस। फर्स्ट ऑफ ऑल आप देख सकते हैं यहाँ पे एक वर्टिब्रल कॉलम आप लोगों को स्क्रीन पर विजिबल हो रहा होगा। वर्टिब्रल कॉलम को जब हम पीछे से, लाइक एक व्यक्ति है, पोस्टीरियरली जब हम इनको देखेंगे तो फ्रॉम बैक साइड, तो जो स्पाइन है, एक कर्व जो है इसका वो प्रॉपर विजिबल नहीं है, ये एक सीधी लाइन के समान देखने को मिल रहा है, यानी कि जो वर्टिब्रल कॉलम है सीधा विजिबल हो रहा है। बट जब हम स्पाइनल कॉर्ड को, लाइक स्पाइनल कॉर्ड नहीं, वर्टिब्रल कॉलम को जब हम साइड से देखते हैं तो इसका कर्वेचर कुछ इस प्रकार एस नुमा होता है। ये कर्वेचर आप लोगों को बहुत बेहतर तरीके से पता होना चाहिए, ये मैंडेटरी है। अगर मैंने क्या बताया, जो वर्टिब्रल कॉलम है उसको बैक साइड से देखेंगे तो ये क्या है, सीधी दिख रही है। बट अगर इसके कर्वेचर को आप लोग पता करना चाहते हैं तो वर्टिब्रल कॉलम को हमेशा, लाइक पेशेंट को साइड पोजीशन पे क्या करना है, खड़े करके, तब हम कर्वेचर का पता बेहतर तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पे अब आप देख सकते हैं यही वर्टिब्रल कॉलम है, बट एंगल बस चेंज किया गया है। लाइक साइड से जब देखा जाएगा तो एक इसका कर्वेचर देखने को आपको मिल रहा होगा, यानी कि सर्वाइकल, थोरेसिक, लंबर, सैक्रल, कॉक्सिक्स, ये पूरा एस शेप का एक कर्वेचर है। अब यही कर्वेचर समय के साथ किसी कारणवश अगर अपवर्ड साइड में, डाउनवर्ड साइड में या तो कॉम्बिनेशन में खराब हो जाता है तो स्पाइनल डिफॉर्मिटीज देखने को मिलती हैं। तो आज हम इसी के बारे में चर्चा बारी बारी से करेंगे। सबसे पहली चीज हम चर्चा करते हैं यहाँ पे काइफोसिस के बारे में। काइफोसिस एक ऐसी कंडीशन होती है जहाँ पे जो हमारा क्या है, वर्टिब्रल कॉलम है, मेजरली जो थोरेसिक वाला रीजन है वो क्या हो जाता है, आउटवर्ड हो जाता है, ठीक है, अपर रीजन, ये चीज आप लोग याद रखिएगा। तो काइफोसिस जिसको हम बैक भी कहते हैं। अब हम यानी कि आप लोगों ने सुना होगा कुबड़पन, ठीक, तो यानी कि जो अपवर्ड वाला रीजन है, अपवर्ड मैं बोल रही हूँ तो तुरंत आप लोगों को समझ लेना है रीजन कौन सा होना चाहिए। यहाँ पे एंगल के थ्रू भी आप बेहतर तरीके से देख सकते हैं, ये बाहर की तरफ क्या है, प्रोट्रूड हो गया है। तो इस कंडीशन को कहते हैं काइफोसिस, जो कि हिंदी में इसको आम भाषा में कुबड़पन कहते हैं। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा जो लोग बहुत ज्यादा लंबे होते हैं, या फिर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसकी कोई ऐसी प्रोफेशन है, ऐसी कंडीशन है जहाँ पे उसको बार बार अपने आप को क्या करना है, लाइक थोरेसिक रीजन से बेंड करना है। उस कंडीशन में आगे चल के काइफोसिस जनरेट होने के चांसेस हो सकते हैं। यहाँ पे एक बेहतर तरीके से आप डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं कि नॉर्मल स्पाइन में थोरेसिक रीजन का कर्व क्या है, और इन द केस ऑफ काइफोसिस यहाँ पे आपको एक कर्व जो है, उभार है, वो थोड़ा ज्यादा देखने को मिलेगा, और वो बाहर की तरफ से उभार है। ये चीज आप लोगों को याद रखना है। चलिए, अब मैंने आप लोगों को काइफोसिस तो बता दिया, अब उसी के साथ साथ आप लोगों को लॉर्डोसिस भी समझना जरूरी है। तो अब हम समझते हैं लॉर्डोसिस को। तो लॉर्डोसिस यानी कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ये लॉर्डोसिस की कंडीशन है, और ये हमेशा जो लोअर रीजन होती है वहां पे देखने को मिलेगा। ओके, अब मैंने लोअर रीजन बोला तो तुरंत आप लोगों का आंसर हो जाना चाहिए जो यहाँ पे हमारी वर्टिब्रल कॉलम्स हैं, पर्टिकुलर पार्ट्स हैं। तो एक नॉर्मल कर्वेचर में आप देख सकते हैं जो इसका कर्वेचर है वो कुछ एस नुमा इस प्रकार होना चाहिए, बट इन द केस ऑफ लॉर्डोसिस ये जो कर्वेचर है इनवर्ड में बेंड हो चुका है, बहुत ज्यादा कर्व अंदर जा चुका है। जैसे कि किन किन कंडीशंस में ऐसा हो सकता है, लाइक
50 के एबव वाले लोगों में, जैसे कि अगर वेट ज्यादा है या फिर जो पेट है वो बहुत निकला हुआ है, या इन द केस ऑफ प्रेगनेंसी लॉर्डोटिक पोस्चर हो जाता है, यानी कि जब आगे की तरफ से पेट क्या हो, निकला हुआ हो, तो ऑब्वियसली कर्वेचर तो आगे की तरफ भागेगा। तो प्रेगनेंसी के कंडीशन में भी महिलाओं में ये दिक्कत देखने को मिलती है, बट आफ्टर डिलीवरी, पोस्ट डिलीवरी सारी चीजें नॉर्मल डाउन हो जाती हैं अगर वो पर्टिकुलर फीमेल प्रॉपर एक्सरसाइजेस का ध्यान देती हैं, अपनी फिजिकल एक्टिविटी का ध्यान देती हैं। और उसी तरीके से जिन लोगों में पेट निकला हुआ है, मैक्सिमम उन लोगों में ये कर्वेचर लॉस देखने को मिलता है। तो इससे आप इस एंगल को बेहतर तरीके से डिफरेंशिएट कर लीजिएगा, यानी कि काइफोसिस में आउटवर्ड प्रोट्रूड हो रहा था और लॉर्डोसिस में जो लोअर लीजन है वो अंदर की तरफ इनवर्ट क्या हो रहा है, जा रहा था। ठीक, तो इन दोनों में तो बेहतर तरीके से आप लोगों ने डिफरेंशिएशन देख लिया होगा। अब बात करते हैं स्कोलियोसिस के बारे में। अब स्कोलियोसिस यानी कि ऐसी कंडीशन है जहां पे जो कर्वेचर होता है किसका, वर्टिब्रल कॉलम का, वो या तो अपवर्ड या तो डाउनवर्ड या तो कंप्लीट क्या हो सकता है, कर्वेचर लॉस हो सकता है। तो जैसा कि अभी मैं आप लोगों को यहाँ से एक एग्जांपल के थ्रू स्क्रीन पे दिखा देती हूँ। तो एक मिनट, जस्ट अ मिनट, यहाँ से हम स्कोलियोसिस के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक हेल्दी स्पाइन कुछ इस प्रकार देखने को मिल रही है, बट स्कोलियोसिस की कंडीशन में या तो थोरेसिक या तो लंबर वाला रीजन, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे थोरेसिक क्या है, थोड़ा सा कर्व अफेक्टेड है। उसी तरीके से लंबर स्कोलियोसिस यानी कि लंबर वाला रीजन अफेक्टेड है। और एक चीज और, यहाँ पे लंबो यानी कि देख सकते हैं थोरैको लंबर की कंडीशन देखने को मिल सकती है। ओके, यानी कि ये दोनों क्या है, यहाँ पे जुड़ी हुई है, यानी एक तरफ से स्पाइन क्या हो जाएगी, कर्व हो जाएगी, ऊपर से लेके यानी कि थोरैसिक रीजन से लेके थोरैको लंबर उसको बोला गया है। और लास्ट है कंबाइंड स्कोलियोसिस, यानी कि पेशेंट का थोरेसिक एक साइड को कर्व हुआ है और नीचे आप देख सकते हैं जो लंबर वाला है वो एक साइड में कर्व हुआ है। तो ये फर्दर कंडीशंस जैसे कि स्कोलियोसिस जो है, जो लोग लॉन्ग टाइम तक स्टडी कर रहे हैं, प्रॉपर पोस्चर का ध्यान नहीं रख रहे हैं, या फिर कोई ऐसा उनका वर्क प्रोफेशन है जहाँ पे उनको थोड़ा सा गलत पोस्चर या बार बार बेंड होना, ये सारी चीजें हो रही हैं, तो उन कंडीशंस में ये पोस्चरल डिफेक्ट्स देखने को मिलते हैं, जिसमें मैंने आप लोगों को काइफोसिस, लॉर्डोसिस, स्कोलियोसिस बताया। अब ध्यान देने योग्य क्या चीजें हैं, जैसे कि जब भी किसी व्यक्ति को पर्टिकुलरली पता चले कि हाँ ऐसी कंडीशंस हैं या ऐसी डिफॉर्मिटीज हैं, सही समय पे अगर बेहतर तरीके से क्योर कर लिया जाए तो पेशेंट को आराम मिलता है। आराम इन द सेंस की कंडीशन अगर सीवियर नहीं है तो ऑब्वियसली पेन वगैरह ज्यादा नहीं होगा, और अगर सही समय पे ध्यान दे दिया जाए तो वो कंडीशन न्यूरल तक यानी कि नर्व तक नहीं पहुंचेगी, और फर्दर जो पेनिट्रेटिंग पेन होता है, रेडिएटिंग पेन होता है, इन चीजों से पेशेंट अपने आप को बचा सकता है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।